हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ईश्वर की असीम कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित होना, अपने आप में मस्ती में रहना। आज का जो विषय है बहुत ही जानकारी वाली विषय है और बहुत सारे विषय हम जानते भी हैं पहले से, फिर भी मैं इसमें कुछ नया समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। योग, आज का विषय क्या है? योग। योग का वास्तविक जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? योग का मतलब संधि, ज्वाइंट, जुड़ना, मेल। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किसका किससे मेल। योग तो हम जानते हैं, योग कर रहे हैं, योग और योगा। अब मन बुद्धि के धरातल पर जो हम क्रिया कर रहे हैं, हम उसी को योग समझ रहे हैं। योग वाणी का विषय नहीं है, योग इंद्रियों का विषय नहीं है। पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, पंच कर्म की इंद्रियां हैं। इससे परे जो मेल होगा, किसका मेल होगा? तो हम चेतन हैं, हम चेतन आत्मा हैं। और परमात्मा क्या है? वह भी चेतन है, आनंद का महासागर है, समुद्र है। चेतन से चेतन का मिलना ही योग होता है। सदगुरुदेव कहते हैं कि योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई, अर्ध धार उरध चले, योग कहावे सोय। हमारी आपकी जो चेतना है, मैं और मेरा, केवल और केवल भोगों की तरफ आसक्ति जो बढ़ रही है, भोगों को प्राप्त करने की जो लोलुपता है, जो हम सब में रच गया है, बस गया है भीतर तक। और हमारा मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है, वो उधर ही भागता है। और इंद्रियां क्या है? बहिर्मुखी है, संसार को देखते हैं। तो ये पंच ज्ञान की इंद्रियां, पंच विषयों का शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये पंच विषयों में हम फंस करके अपने स्वयं से दूर हो जाते हैं। और अध्यात्म, अगर किसी ने कहा अध्यात्म, अधिजमा आत्म, आत्मा के अंदर ही वह परमात्म तत्व है, उसका अनुभव कर लेना, उसका रस ले लेना, उस आनंद सागर में स्नान कर लेना, यही तो अध्यात्म है। अध्यात्म एक लाइन की परिभाषा है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हम सब क्या करते हैं? बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर बाहर ढूंढते, अंतर की सुधि नाही, बिन सदगुरु पावो नहीं, भटक मरो जग माही। तो योग जो विषय है वो सदगुरु का विषय है। और योगा के तो बहुत सारे टीचर हैं, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन उसमें भी यम और नियम, प्रत्याहार। तो महर्षि पतंजलि जी भी अष्टांग योग की चर्चा किए हैं। उसमें कहें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उन अष्ट विषयों में आज एक पहला विषय है जो यम को जाने बिना, नियम को जाने बिना हम आगे योग में नहीं बढ़ सकते। तो इन नियमों का, इन यम का 5 यम क्या हैं? तो सबसे पहले है सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य में प्रतिष्ठित होने से क्या होता है? सत्य में जो प्रतिष्ठित है, यानी मन से, वचन से और कर्म से किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचना। हमारा जो मन में है, मनस्यकम वचस्यकम कर्मण्यकम महात्मना, हमारी आत्मा महान बनती है, बलवती होती है। सत्य के धारण से कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो सत्य में बहुत बड़ी पावर है। सत्य में वो जयते, सत्य की ही विजय होती है अंत में, यह हम सब जानते हैं। दूसरा इसमें आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब किसी को मारना पीटना हिंसा कहलाता है, दुख देना। केवल शारीरिक नहीं, मन से भी, वाणी से भी। और हमारा कर्तृत्व तो हो ही नहीं, किसी भी जीव को दुखी नहीं करना, तकलीफ नहीं देना, अहिंसा।
अहिंसा में प्रतिष्ठित होने से क्या होता है, क्या फायदे हैं इसके? जो विरोध स्वभाव वाले हैं, सिंह है और हिरण है एक ही जगह है, चूहा है और सांप है एक ही जगह है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव को त्याग देता है। भगवान शिव आप देखते हैं, उनके आश्रम में कई तरह के जीव जंतु हैं और सब अपने एक दूसरे के विरोधी स्वभाव रहते हुए भी वहां शांत रहते हैं। वो अहिंसा का फल है। इसके बाद तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब अनाधिकार चेष्टा नहीं करना, किसी चीज को, किसी की भी संपत्ति को, धन को हड़पना नहीं, उस पर कब्जा नहीं जमाना, जो आजकल ज्यादा होता है। हम अपने बहुत कुछ है फिर भी हम दूसरे पर लोलुपता रखते हैं, भोग की दृष्टि से देखते हैं, लोभ आ जाता है हमें। तो अस्तेय में प्रतिष्ठित होने से आप क्या होगा, आपके अंदर बहुत सात्विक शक्ति का वर्धन होगा। अस्तेय आप किसी चीज का जबरदस्ती नहीं लेंगे, किसी का हड़पेंगे नहीं, तो जो कुछ भी आपके पास नहीं है वह आपको प्राप्त हो जाएगी, दे दी जाएगी। उसके बाद है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ओज की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, आत्मा बलवती होती है और हमारा कंसंट्रेशन बनता है, हम योग में आगे बढ़ने चाहते हैं। और ये सारे दुर्गुण हमने इसको साधा ही नहीं। साधना है क्या? स्वयं को साधना, अपनी इंद्रियों को साधना, अपने ज्ञान की इंद्रियों को साधना, तभी हम साधक बनेंगे। और जो साधक है वही आगे बढ़ता है, वही योग में बढ़ सकता है। परमात्मा तो सबके भीतर है, फिर भी दिखाई क्यों नहीं देते? तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नाम निरूपण नाम जतनते सोई प्रकट जिमि मूल रतनते। तो परमात्मा हम सब के भीतर रहते हुए भी, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली छिपी है, लेकिन युक्ति से निकाला जाता है। तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारी चेतना उस परमात्मा से एकाकार होती है। सदगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर जब हम चलते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और अष्ट प्रकार का जो मैथुन की चर्चा की गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, उससे हम सबको बच के रहना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य एक क्रांति ला सकते हैं सात्विक दिशा में, अच्छे परिणाम इसके आएंगे। और अपरिग्रह, पांचवा और अंतिम यम जो है, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का इकट्ठा नहीं करना, जरूरत से ज्यादा चीजों को संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह से क्या होता है? जन्म कथा का बोध होता है। जन्म कथा का बोध क्या है कि हमारी जो सत्ता है, हम पहले भी थे, पीछे कई जन्मों से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये जब बोध आ जाता है, जन्म कथा, कि हर जन्मों में एक साधक सोचता है कि अरे ये घर, ये परिवार, ये पत्नी, ये बच्चे, ये तो हर जन्मों में हमें मिला है, कहते हैं। और इसी में फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया? अपने ऋषियों की वाणी है, धर्म ग्रंथों में कहा गया कि भोगा न भुक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी यह भोग जो है, हम अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो हम भोगों को क्या भोगेंगे? ये भोग ही हमें भोग लिए। और एक बहुत ही श्रेष्ठ वाक्य है, श्रेष्ठ ग्रंथ के पढ़ने से हमें बहुत सारी हमारे अंदर शक्तियां आती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराना, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, धर्मे हीना पशु भी समाना। तो धर्म से हम विरत न हो। और धर्म क्या है? जो आत्मिक आधार से, आत्मा के चिंतन से, आत्मा के अनुकूल जो हमारा मन सध जाए, उस पर जो हम कर्म करते हैं बाह्य जगत में, वह कर्म ही हमारा धर्म बन जाता है। बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, आगे हम ऐसा आशा करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको पीछे जितने भी वीडियो आपने सुने हैं, उसका श्रवण किए हैं, आपके जीवन में जरूर उसका भौतिक और आध्यात्मिक हर प्रकार से लाभ होगा। ऐसी कामना के साथ मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे
इसी तरह से आपको अलग अलग विषयों पर मैं संक्षेप में बताता रहूंगा। आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। और जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव।